एसएससी इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट परीक्षा में सिस्टमैटिक चूक नहीं, लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखने की सलाह भी दी है। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में लगातार छात्रों को प्रदर्शन और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ जरूरी पॉइंट्स जो कहे हैं वो आपको बता रहे हैं। जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एसएससी इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि नीट परीक्षा में सिस्टमैटिक चूक नहीं, लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखने की सलाह भी दी है। तो आप ये देखिए कि नीट पेपर लीक मामले में लगातार प्रदर्शन किया गया, छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, यहां तक कि दोबारा एग्जाम भी कराने की बात सामने आई, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ही शामिल हुए। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने इसके लिए भारी मशक्कत की थी, पढ़ाई की थी, मेहनत की थी और उसके बाद ये इतना बड़ा पेपर लीक मामला सामने आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई है और कुछ पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहे गए हैं और उसमें एनटीए की जांच को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखने की सलाह दी है। सुप्रीम सुनवाई नीट पर आज, जहां पर छात्रों का अभी भी प्रदर्शन है। उनका ये कहना है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर नीट जैसे एग्जाम में इस तरीके से पेपर लीक हो सकता है तो जरा सोचिए कि कौन सा एग्जाम फिर पारदर्शी होगा। खबर भोपाल से, जहां 25 पुलिस जवानों पर गाज गिरी है। बैंड प्रशिक्षण में जाने से मना करने पर ये सस्पेंड किए गए हैं। 15 अगस्त के बैंड प्रशिक्षण में जाने से इन्होंने मना किया था। आरक्षकों ने कहा, हमारी भर्ती जनरल ड्यूटी के लिए हुई है, हमें बैंड बजाने के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य। आदेश का पालन नहीं करने पर करीब 25 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आप ये देखिए, बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर 25 पुलिस जवानों पर गाज गिरी है। बैंड प्रशिक्षण में जाने से मना करने पर ये सस्पेंड हुए हैं। 15 अगस्त के बैंड प्रशिक्षण में जाने से इन्होंने मना कर दिया था। आरक्षकों का कहना है कि हमारी भर्ती जनरल ड्यूटी के लिए हुई है, हमें बैंड बजाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हमारी भर्ती जनरल ड्यूटी के लिए हुई है, हमें बैंड बजाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और गाज गिर गए आरक्षकों पर। जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक आदेश निकाला था और सभी जिलों में ये कहा गया था कि पुलिस बैंड की स्थापना की जानी चाहिए और हर जिले में एक पुलिस बैंड होना चाहिए। उसके बाद ये विवाद बढ़ता गया। हालांकि इसमें एक पॉइंट डाला गया था कि ये जो पुलिस बैंड में जो भी भर्ती होना चाहेगा या जो ये काम करना चाहेगा उसको स्वैच्छिक रखा जाएगा, उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जब बात आई, जो आरक्षक स्तर से लेकर एसआई स्तर तक के जवान थे जिनसे पूछा गया कि आपको बैंड प्रशिक्षण में और बैंड टोली में शामिल होना है क्या, तो सारे लोगों ने मना करना शुरू किया और इसकी संख्या बढ़ती गई। और उसके बाद ये स्थिति बनी कि 6 से 7 ऐसे बड़े जिले हैं जहां पर पुलिस कर्मियों ने साफ मना कर दिया कि हमारी जो भर्ती हुई है वो बैंड बजाने के लिए नहीं हुई है, हमारी भर्ती हुई है नौकरी जो ड्यूटी करने के लिए, सुरक्षा के लिए, हम बैंड नहीं बजाएंगे। और बस इसी बात से इस अलग अलग जिलों के एसपी जो पुलिस कप्तान है नाराज हुए और उन्होंने उसके बाद बाकायदा सरकारी आदेश निकाला। उस आदेश में भी साफ लिखा है कि आपको पुलिस बैंड के लिए आना था लेकिन आपने इनकार किया और आप ड्यूटी से भी गायब रहे, इसलिए आपको सस्पेंड किया जाता है। तो 25 ऐसे पुलिसकर्मी है अलग अलग जिलों में, मंदसौर हो, हरदा हो, मुरैना, भिंड, इन सभी जिलों में पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और उनको अटैच कर दिया गया है। साथ ही हिदायत भी दी गई है और आगे संख्या और भी बढ़ सकती, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हर जिलों में पुलिस बैंड को अपनी परफॉर्मेंस देना है और उसके पहले पुलिस बैंड के लिए पुलिसकर्मी सम्मत नहीं हो रहे हैं। तो बड़ा विवाद हो रहा है और यहां तक कि यह मामला कोर्ट तक भी गया। ग्वालियर हाई कोर्ट तक भी कुछ पुलिस जवान गए थे। हालांकि वहां पर रोचक कोर्ट की दलील ने दी कि संगीत देवदूतों की भाषा है, तो अगर सरकार कम्युनिटी के लिए कोई कदम उठाती है तो इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन उसके बाद भी पुलिसकर्मी अड़े हुए हैं, वो नहीं चाह रहे कि हम बैंड में जाए
क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बाद में ऐसा ना हो कि वो पुलिस बैंड में ही स्थायी रूप से हो जाए। तो यही नाराजगी है, पुलिस जवान सहमत नहीं हो रहे हैं और उसके चलते 25 पुलिसकर्मी अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं। 1-2 दिन में संख्या और बढ़ सकती है और इसी कारण से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। और ये भी देखना होगा शैलेंद्र के इस एक्शन का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका विरोध भी होगा, लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। एमपी में लगातार बारिश के चलते जलाशय लबालब हो चुके हैं। भोपाल के कोलार डैम का जलस्तर 458.93 मीटर पहुंच गया है, तो वहीं कलियासोत डैम का जलस्तर 502.98 मीटर पहुंच गया है। खंडवा के ओंकारेश्वर डैम का जलस्तर 194.82 मीटर, तो वहीं राजगढ़ मोहनपुरा डैम का जलस्तर 395.7 मीटर पहुंच गया है। विदिशा का संजय सागर डैम का जलस्तर 446.45 मीटर और नर्मदापुरम के तवन डैम का जलस्तर 352.8 मीटर पहुंच गया है। जबलपुर के बरगी डैम में भई जलस्तर 419.5 मीटर पहुंच गया और इस तरीके से जो तमाम डैम हैं वो लबालब भरे हुए हैं। जल स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी भी जो बारिश हो रही है उसकी वजह से डैम की जो क्षमता है उससे ज्यादा पानी भर रहा है और इसकी वजह से जो गेट है वो भी खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम जो गेट हैं डैम्स के वो खोले गए हैं और अगर बारिश लगातार होती है, जल स्तर बढ़ता है तो ये जो प्रोसेस है वो आगे भी चलता रहेगा। तो वही भोपाल के भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते डैम का जलस्तर बढ़ने के कारण डैम के गेट खोले गए हैं। गेट खोलने से पहले महापौर मालती राय ने पूजा अर्चना की और उसके बाद भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए। गेट खोलने के बाद लोग भी भदभदा डैम को देखने पहुंच रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी तैनात कर दी गई। भोपाल में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और इसके चलते भदभदा डैम के 2 गेट खोलना पड़े हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2 गेट खुल चुके हैं और पानी कितना तेज वेग के साथ यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर नगर निगम अलर्ट है, प्रशासन की टीम भी सक्रिय है और यहाँ गोताखोर भी सक्रिय है जो दिखाई दे रहे होंगे आपको। जो गोताखोर की टीम आज डैम के गेट खोल दिए गए। क्या नाम है आपका? फैजुल्ला नाम है मेरा, नगर निगम से गोताखोर का कार्य करता हूँ। यहाँ पर लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर गोताखोरों को तैनात किया गया है। कोलास नदी से पानी की आवक ज़्यादा होने के कारण शटर खोले गए हैं यहाँ पर भदभदा डैम के 2 और इसी तरह जो है पानी के लेवल की एंट्री को बढ़ते हुए देखकर कलियासोत के भी 4 शटर खोले गए हैं, वहाँ पर भी गोताखोर तैनात हैं। अच्छा, लगातार यहाँ पर आप लोग सभी टीम लगी हुई है, सक्रिय हैं और जनता को बचाने के लिए कि कोई भी यहाँ किसी को आने जाना नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर? नहीं, सबको रोक के कोई भी पब्लिक यहाँ पर नहीं आने दे किसी को नहीं आने दे रहा। अभी 2 गेट खुले, और भी कुछ गेट खुलने की संभावना है? इस चीज़ की जानकारी अभी है नहीं, बाकी हो सकता है खुल जाए। तो देखिए यहाँ पर लगातार पानी का वेग बढ़ता रहा। कोलांस नदी में जिस तरह उफान है उसके बाद भदभदा के 2 गेट खोलना पड़े हैं और आगे और भी गेट खोले जा सकते हैं। गोताखोर यहाँ पर सक्रिय है ताकि कोई भी जनता के लोग यहाँ पर आ नहीं सके, सबकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। और खबर भोपाल से है जहां पर भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। महापौर मालती राय ने पूजा कर गेट खोले। जलस्तर बढ़ने के कारण खोले गए गेट भदभदा डैम के पास बढ़ाएगी सुरक्षा और डैम देखने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। नर्मदापुरम में तवा डैम का जलस्तर बढ़ने के चलते उसके 5 गेट खोल दिए गए हैं और इन गेट को 5 फीट की ऊंचाई तक खोला गया है। फिलहाल डैम से 40.415 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और उसके साथ ही तवा नदी से सटे गांव में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ये तस्वीरें जहां 5 फीट तक की ऊंचाई का जो डैम है वो खोला गया है। तवा नदी से सटे गांव में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दरअसल तवा नदी का जो जलस्तर है वो अब तेजी से बढ़ेगा और इसके चलते जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी जल जमाव की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। इस वजह से जो निचले इलाके में ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक है भदभदा डैम भोपाल की और दूसरी है नर्मदापुरम तवा डैम की तस्वीरें, जहां पर बांध का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से यहां के गेट खोले गए हैं। जहां नर्मदापुरम में 5 गेट खोले गए तो वहीं भदभदा डैम के भी 5 गेट खोले गए हैं।
केदारनाथ यात्रा में फंसे हुए शिवपुरी के बदरवास के यात्रियों से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन पर बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करिए, मैं आप सभी को सुरक्षित घर वापस लाऊंगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तराखंड के सीएम और एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी फोन पर बातचीत कर यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने का आग्रह किया है। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश के निवासी फंसे हुए हैं उन लोगों से बातचीत की गई, उनको ये भरोसा दिलाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि वो सुरक्षित उन्हें वापस लाएंगे और उसके चलते उन्होंने उत्तराखंड के जो सीएम है उनसे भी बात की है, अधिकारियों से बातचीत की। बदरवास के यात्री हैं जो कि उत्तराखंड में फंस गए हैं, केदारनाथ धाम पहुंचे हुए थे और इसी दौरान जिस तरीके से लगातार बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुआ और भूस्खलन जैसी खबरों के बीच में बड़ी संख्या में यात्री फंसे, जिनमें से कुछ मध्य प्रदेश के यात्री भी शामिल हैं, जिन्हें वहां से सुरक्षित वापस लाने का दावा और भरोसा दिलाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीड़ितों से बातचीत की है और साथ ही जो अधिकारी हैं जो रेस्क्यू टीम में जुटे हुए हैं उनसे भी बातचीत करके इन सभी यात्रियों को सुरक्षित मध्य प्रदेश लाए जाने की बात कही गई। मेरा प्यार दे देना। इस पानी में ये सारा पुल टूट गया है और ये देखो ये रास्ता उधर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी चिंता थी। मैंने उत्तराखंड के सरकार के साथ भी पूरी बात करके आप लोग सुरक्षित रहें, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की। अब सबको वहां कह देना मेरी निगरानी है, कोई चिंता न करें और जो हमारे बाकी 8-10 लोग हैं वो भी आज सुरक्षित पहुंच जाएंगे। अभी 11 लोग और ऊपर हैं। हाँ मालूम है, उनको भी मैं ला रहा हूँ, चिंता मत करना, मैं हूं ना, आप चिंता मत करो। जी आप बहुत बहुत आभार, आपकी सेफ्टी बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ सबको मेरा प्यार दे देना। जी अवश्य। हाँ मेरा प्यार दे देना और कह देना कि मैं चिंता कर रहा हूँ, चिंता न करें कोई भी। खबर भिंड से है, जहां मामूली विवाद में गोली चल गई, बीच बचाव करने आए युवक को गोली लग गई। युवक के हाथ में लगी गोली, जहां घायल का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। पशुओं को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देहात थाना इलाके के महावीर नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर मामूली विवाद हुआ पशुओं को लेकर और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोली चल गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर कागजों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही सीबीआई की 4 टीमें मुरैना पहुंची और इस दौरान इन टीमों ने जिले भर के 8 से अधिक नर्सिंग कॉलेजों के सेटअप, बिल्डिंग और अन्य दस्तावेज खंगाले। सीबीआई की टीमों ने पीएन स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज गंज रामपुर में स्थित जय मां वैष्णो देवी नर्सिंग कॉलेज सहित 7 से 8 कॉलेजों में पहुंचकर जांच पड़ताल की। जांच के दौरान पीएन नर्सिंग कॉलेज में 1 हॉल और 2 रूम मिले। जय मां वैष्णो कॉलेज में भी ऐसे ही हालात यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। इंदौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आईआईटी कैंपस के पीएम केंद्रीय स्कूल को धमकी दी गई थी, बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जहां पीएम केंद्रीय स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद लगातार टीम जांच में जुटी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान और आईएसआई के नाम से भेजा था मेल। 17 जुलाई को स्कूल के प्रिंसिपल को किया था मेल, जहां आरोपी इंदौर के ही शिक्षक नगर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने ये बोला था कि 15 अगस्त को बम से उड़ा दिया जाएगा, 15 अगस्त के पहले स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा, ये धमकी दी गई थी। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, जिसने धमकी दी थी उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और इंदौर पुलिस की बड़ी सफलता है। इंदौर जो ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी और यहाँ ग्रामीण एसपी और एडिशनल एसपी तीनों ही अधिकारी ट्रैक करने में जुटे हुए थे, क्योंकि जो स्कूल को धमकी मिली थी, पीएम केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कैंपस के अंदर बना हुआ है, उसे धमकी ये मिली थी कि 15 अगस्त के दिन स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा। और जो धमकी दी गई थी वो पाकिस्तान, आईएसआई, आतंकवादी जो है टेररिस्ट, उनके नाम से दी गई थी। इसलिए ये पूरे मामले को लेकर पुलिस बड़ी गंभीरता से जांच कर रही थी। पूरा मामला संवेदनशील था, क्योंकि पीएम केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। फिलहाल जिस युवक को गिरफ्तार किया उसका नाम चेतन है, वो इंदौर के शिक्षक नगर का ही रहने वाला है। और अभी तक पूछताछ में जो बातें सामने आई कि
नौकरी नहीं मिलने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था और शायद एक दो बार नौकरी मांगने भी गया था वहां पर, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो उस बात से वो काफी खफा था, नाराज था। इसीलिए उसने स्कूल प्रबंधन को परेशान करने के लिए बम उड़ाने की धमकी दे दी कि स्कूल प्रबंधन परेशान होता रहे। हालांकि जिस आईपी एड्रेस से मेल को किया गया था उसको ट्रैक कर लिया इंदौर पुलिस ने। इंदौर पुलिस की आखिरकार बड़ी सफलता है, क्योंकि देखिए इसके पहले की अगर बात की जाए तो दिल्ली और तमाम अलग अलग देश के बड़े शहरों को एयरपोर्ट, स्कूल को उड़ाने की धमकी मिली थी, हॉस्पिटल्स को बम उड़ाने की धमकी मिली थी, तो अलग अलग मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन इस बीच इंदौर के जब पीएम केंद्रीय विद्यालय बम उड़ाने की धमकी दी गई, उसके बाद से गंभीरता से जांच चल रही थी। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बहुत ही गंभीर पूरा मसला था, इसमें एक्शन लेना बहुत ही जरूरी था। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। बुरहानपुर से खबर है, जहां ऐतिहासिक इमारतों पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन। बड़ा फैसला है। शाहजहां की बहू समेत 3 मकबरे पर फैसला आया है। शाहजहां की बहू के मकबरे पर वक्फ का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट ने कहा बीवी की मस्जिद और फारूकी मकबरे पर भी अधिकार नहीं। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया को जबलपुर हाईकोर्ट ने अधिकार सौंपा है। एएसआई का 3 इमारतों पर अधिकार, जबलपुर हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है। और इसी के साथ